तो जो लोग मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी देखे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आज मेरे पास माइक नहीं है, तो मुझे कैमरा थोड़ा पास में ला के बात करना पड़ेगा ताकि तुम लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे। आज मैं बात करने वाला हूँ एथिस्ट क्रिएटर्स के बारे में। एथिस्ट क्रिएटर्स वो क्रिएटर्स होते हैं जो एथिस्ट मतलब कि एथिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं। एथिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? एथिस्ट आइडियोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें हम भगवान को नहीं मानते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रूफ कि कोई भगवान या फिर कोई गॉड एग्जिस्ट करता है। ये एथिस्टिक फिलॉसफी है फ्रॉम इन अ नटसेल। अब देखो, मैं भी बचपन से एक एथिस्ट ही रहा हूँ। मेरे प्रपोजिशंस हमेशा से ही एथिस्टिक ही रहे हैं। मैं बीच बीच में जस्ट लाइक एनी इंडियन कभी कभार प्रेयर करता था, कुछ मांगता था वगैरह वगैरह, जो हम सब करते हैं। मैंने वो भी किया है, बट मोस्टली मेरे प्रिपोजिशंस हमेशा एथिस्ट वाले ही रहे हैं। एंड मैं जब मैं ग्रो अप किया दैन, और जब मेरा जो दूसरा चैनल है जब मैं उसको स्टार्ट किया था, देन आई हैड अ प्लान कि आई शुड स्टार्ट एन एथिस्ट चैनल, क्योंकि मेरे प्रिपोजिशंस एथिस्ट हैं और मेरा ये सोचना है कि बहुत सारे हमारे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो एथिज्म सॉल्व कर सकता है। तो ये मेरी थिंकिंग थी और मैं इसके बारे में बहुत सोचा। लाइक फर्स्टली तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यही है कि मैनी पीपल विल नो कि आई एम एथिस्ट, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर किसी को पता चले कि मैं एथिस्ट हूँ। आई डू नॉट कम अराउंड गो अराउंड एंड टेल एवरीवन कि आई एम एथिस्ट, जब तक कि कोई पूछे ना सामने से। सो आई डोंट टेल सामने से कि आई एम एथिस्ट जब तक कि उसके बारे में बात ना चल रही हो, या फिर कुछ उसके मतलब ऐसी कुछ फिलोसॉफिकल बातें ना चल रही हों। तो उसके अलावा मैं कभी ऐसे सामने से आके नहीं बताता। तो आई वॉज लिटिल बिट स्केयर्ड कि पीपल विल नो अबाउट इट। एंड दूसरा ये था कि क्या मैं रियली चाहता हूँ कि लोग एथिज्म की ओर जाए। एंड मैंने इसके बारे में बहुत सोचा एंड आई केम टू रियलाइज कि आई शुड नॉट मेक अ चैनल टू प्रमोट एथिज्म। अब ये मैंने क्यों सोचा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये 2 रीज़न्स तो मैंने तुम्हें बता दिए, पर ये 2 रीज़न्स इनिशियल रीज़न्स थे। ये दोनों मेन रीज़न नहीं है कि मैं एक एथिस्टिक चैनल क्यों नहीं बना रहा हूँ। जो मेन रीज़न है वो ये है, इसका तुम्हें मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा तभी तुम समझोगे। तुम ज़्यादातर एथिस्ट जो क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस जाके देखो, उनके यूट्यूब चैनल्स जाके देखो, तुम्हें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या होता है जब कोई भी एक इंसान एथिस्ट बनता है या फिर कोई भी आइडियोलॉजी में जाता है, देन he or she tries to find people who believe or think the same way। ये कॉमन ह्यूमन नेचर है, ये हम सब के अंदर है। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है वैसे देखा जाए तो, बट इसके वजह से होता क्या है कि छोटे छोटे ईगो चेम्बर्स बन जाते हैं। तो जो क्रिएटर्स एथिस्टिक वीडियो बनाते हैं ये सोच के कि दे विल चेंज पीपल, दे विल encourage people to become atheist, ये they will encourage people to think, ऐसा कभी नहीं होता है। what ends up happening is कि people जो पहले से एथिस्ट था वो उस चैनल पे आना और भी ज़्यादा शुरू कर देते हैं और एक इको चेम्बर बन जाती है एथिज्म की। तो होता क्या है, एक एथिस्ट आके वीडियो बनाता है, दूसरे एथिस्ट अपने जो बायसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो वीडियो देखते हैं एंड वो एक दूसरे को ही फीडबैक देते रहते हैं एंड दिस साइकिल नेवर एंड्स। तो जितने भी एथिस्टिक क्रिएटर्स हैं जिनको लाइक समाज में बदलाव लाना था या फिर
लोगों को अंधविश्वास से दूर करना था, एथिज्म को प्रमोट करना था। यहाँ बस वो फेल हो जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आप सिर्फ एथिस्टिक लोगों को ही एंटरटेन कर रहे हो, तुम उनके लिए ही वीडियोस डाल रहे हो। क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंसान जो रिलीजियस है, जो कि एथिस्टिक नहीं है, वो तुम्हारी वीडियो देखेगा एंड ही विल और शी विल फील अटैक्ड। दे विल नॉट फील कि इसने मुझे सोचने में मजबूर किया। ऐसा बहुत कम होता है। 100 में से कोई एक होगा या फिर आधा होगा जो कि ऐसा बदले। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे नहीं बदलते। मोस्ट ऑफ द लोग, जो लोग सही में एथिज्म को अपनाते हैं, दे या तो वो मेरी तरह बचपन से ही एथिस्ट हैं, या तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो एथिस्ट बन जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एथिज्म की ओर जाते हैं। और वो तब भी उनके दिमाग में ये चीज़ पहले से ही रहती है कि देयर इज़ नो गॉड, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर तुम एक एथिस्टिक क्रिएटर हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, जो कि सोच रहे हैं एथिज्म को फैलाने का, यू आर थिंकिंग गुड, तुम लोगों का भला ही सोच रहे हो आई थिंक, बट इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और तुम नहीं कर पाओगे ये। तुम लोगों के दिमाग ऐसे नहीं चेंज कर सकते। दे विल ऑलवेज फील अटैक्ड एंड दे विल ऑलवेज बी डिफेंसिव, दे विल ऑलवेज गेट डिफेंसिव। और वो डिफेंस और जो डिफेंस जो बाउंड्री वॉल है, तुम कभी उसके जो पार नहीं जा पाओगे। तुम्हारी आइडियोलॉजी उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस साउंड, ये दूसरी बार मुझे सुनाई दी है। डोंट नो व्हाट इज़ दिस। तो मैं बोल रहा था कि अगर तुम एक एथिस्टिक क्रिएटर हो तो ट्राई टू वाइडन योर वीडियोस या फिर कंटेंट स्ट्रेटजी। तुम सिर्फ एथिज्म के ऊपर ही वीडियोस मत बनाओ, तुम साइंस के ऊपर वीडियो बनाओ। लोगों को इकट्ठा करो अपने पास। सबसे पहले तो तुम्हें सामने से अपफ्रंट ऐसे बस रिजेक्ट नहीं कर लेना है, क्योंकि फिर उन लोग डिफेंसिव हो जाएंगे। तुम्हें इनफैक्ट करना ये है कि तुम्हें वीडियोस बनानी है नॉर्मल, जो नॉर्मल लोगों को केटर करे, नॉर्मल लोगों को क्यूरियस करे, और उसमें ही अपना थोड़ा एथिज्म का प्रोपेगेंडा छिड़क देना, ताकि जो तुम्हारी ऑडियंस बने वो पहले से ही एथिस्ट नहीं हो, बट वो ओवर टाइम तुम्हारी वीडियोस देख देख के उनका भी दिमाग ऐसा बन जाए कि दे विल थिंक कि एथिज्म इज़ अ राइट थिंग, एथिज्म एक अच्छी चीज़ है। या फिर तुम अपने ऑडियंस को क्रिटिकल थिंकर्स बना सकते हो। ट्राई कर सकते हो। बहुत हार्ड है, नहीं होने वाला ये। एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत हार्ड है कि तुम अपने क्रिएटर्स को, अपने वॉचर्स को एक क्रिटिकल थिंकर बना दो। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, बट आई होप कि तुम ऐसा कर पाओ। अगर मुझे रास्ता मिलता है कि ऐसा कैसा किया जा सकता है, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। मुझे अभी नहीं पता है कि क्रिटिकल थिंकर्स कैसे बनाया जा सकता है, पर तुम एथिज्म को ज़रूर एक प्रोपेगेंडा की तरह स्प्रेड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I will meet you tomorrow.